नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइकोलॉजी का एक और अनदर वीडियो। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसमें हमारे पास ह्यूमनिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड मोनेस्ट्री मेथड जो है इसमें आएगा कि किस तरह से वो अपना रोल निभाते हैं। तो ये हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, पार्ट नंबर 3। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि किस तरह के करेक्टरिस्टिक होते हैं एंड जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके टाइप कौन से हैं। 3 टाइप हैं आपके पास, तो आइए जानते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन डिड्यूस द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन गिवन बिलो। करिकुलम इज डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। जो करिकुलम है वो किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है? बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। द अप्रोच टू एजुकेशन इज डेवलप, मीनिंग दैट ईच चाइल्ड हैज़ यूनिक नीड फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट। अब ये जो हमारे पास करेक्टर्स हैं ये आपको बताते हैं। ये जो हमने थ्योरीज पढ़ी जीन जैक रूसो की एंड डेवे की, तो वो कहते हैं कि हर एक बच्चे में यूनिक प्रॉपर्टी होती है अपने आप को डेवलप करने की। कोलैबोरेशन लर्निंग इज़ यूज फॉर डेवलपिंग सोशल वैल्यूज़ एंड स्किल्स। जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है आपके पास, या कोलैबोरेशन है, वो यूज़ कर सकते हैं हम फॉर सोशल एंड स्किल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए। टीचर वर्क एज फैसिलिटेटर, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम आता है। टीचर जो है किस तरह से वर्क करता है? टीचर वर्क करता है एज ए फैसिलिटेटर। रोल लर्निंग इज डिस्करेज एंड देयर इज़ लेस एम्फोसिस ऑन टेक्स्ट बुक। जो रोट लर्निंग है, यानी हम जैसे केवल चीज़ों को पढ़ते हैं, थोड़े टाइम के लिए याद रखते हैं, तो वो एक गलत मेथड है लर्निंग का। ओके, एंड देयर इज़ लेस एम्फोसिस ऑन टेक्स्ट बुक। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैन बी ह्यूमनिस्टिक, फोकस ऑन आर्ट एंड सोशल साइंस। जो ह्यूमनिस्टिक स्टडी है आपके पास, एजुकेशन है, वो किसके ऊपर फोकस करती है? फोकस ऑन आर्ट्स एंड सोशल साइंस के ऊपर। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है आपके पास, वो किसके ऊपर करता है? फोकस ऑन द चाइल्ड क्रिएटिविटी। एंड जो मोनेस्ट्री है आपके पास, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? टीचर्स एक्ट एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट बाय द इटालियन डॉक्टर एंड एजुकेनिस्ट मारिया मोनेस्ट्री। ओके, दीज आर डिस्कस बिलो। तो ये 3 मेथड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ऑलवेज क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास ह्यूमनिस्ट। अब ह्यूमनिस्ट में आपके पास क्या आता है? तो यहाँ पे आपने देखा ह्यूमनिस्ट कहाँ पे फोकस करता है? आर्ट्स एंड सोशल साइंस के ऊपर। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड पर्सन सेंटर एजुकेशन, यानी केवल सिंगल पर्सन के ऊपर जो है ये फोकस करती है। इट इज़ एन approaches to education based on the work of humanist psychology like अब्राहिम मास्लो एंड कार्ल रॉजर्स। और इसके ऊपर वर्क किसने किया था? इसके ऊपर वर्क किया था ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने, लाइक अब्राहिम मास्लो एंड कार्ल रॉजर्स ने। इट फोकस ऑन द आर्ट्स एंड सोशल साइंस, और इन्होंने किसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया था? सोशल साइंस एंड आर्ट्स के ऊपर। तो इससे आप इसका याद रख सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है? पर्सनल सेंटर एजुकेशन कहा जाता है। अब्राहम मास्लो एंड कार्ल रॉजर ने इसके ऊपर वर्क किया था, एंड ये आर्ट्स एंड सोशल साइंस के ऊपर फोकस करती है। हेयर एम्फेटी caring about students and a genius on the part of learning facilitator as a teacher were found into like to be key trait of the most effective teacher. Important objective include development children self-esteem, their ability to set and achieve approximate goals, and their development toward full autonomy. तो यहाँ पे आपको क्या बताता है? ये किसके ऊपर वर्क करता है? केयरिंग अबाउट स्टूडेंट एंड जीनियसनेस ऑफ द पार्ट ऑफ लर्निंग, एंड टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड एक मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग वे को आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। एंड इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है? सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम ऑलवेज पूछा जाता है कि कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है, कौन सा पार्ट है, तो ये ह्यूमनिस्टिक से आपके पास यहाँ पे आता है। ओके, तो यही था इसके बारे में जानने के लिए। पर्सन सेंटर्ड है, किसके ऊपर ये सबसे ज़्यादा फोकस करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविज्म भी आप इसे कह सकते हैं। दिस इज़ अ फिलॉसफी ऑफ लर्निंग फाउंड ऑन द परमिशन दैट बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन आर एक्सपीरियंस। अब जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे
जो एक्सपीरियंस है, हमारे एक्सपीरियंस को ये रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये फोकस करता है चाइल्ड क्रिएटिविटी के ऊपर। वी कंस्ट्रक्ट ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड वी लाइव इन, या हम इसे कह सकते हैं कि वी कंस्ट्रक्ट अवर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, हम संसार के लिए अपनी थिंकिंग जो खुद बनाते हैं। इट गाइडिंग प्रिंसिपल एज फॉलो, लर्निंग स्टार्ट विद द इशू अराउंड विच स्टूडेंट आर एक्टिवली ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग। अब बच्चा कहाँ से सीख रहा है? तो अपने सोसाइटी से, जब वो वहाँ पे कुछ करने की कोशिश करता है। थस इट estimate a standardized curriculum, and with the help of curriculum the learning process focus on primary concept, not only isolated fact। और जो लर्निंग प्रोसेस है वो प्राइमरी के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, ना केवल आइसोलेशन फैक्ट्स के ऊपर। थस द एजुकेटर फोकस ऑन मेकिंग कनेक्शन बिटवीन फैक्ट एंड फॉक्टरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट्स। ओके, तो वो ना केवल एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रही है, बल्कि वो कनेक्ट कर रही है फैक्ट्स को एंड फॉक्टेरी न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स को। इसके बाद हमारे पास इसमें आता है द एजुकेटर अंडरस्टैंड द मेंटल मॉडल दैट स्टूडेंट कैन यूज pre-receive the world and the assumption that make to support these models। एंड जो एजुकेटर है जो कि एज ए फैसिलिटेटर वर्क कर रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है टीचर्स का, क्योंकि टीचर जो है बच्चे को समझता है कि बच्चा किस तरह से वर्क करता है। तो इसमें यही आपको सारा का सारा बताया गया है। द टीचर्स टेलर्स देयर टीचिंग स्ट्रेटजी टू स्टडी रिस्पॉन्स एंड एनकरेज स्टडीज टू एनालिसिस interpret and predict information that do the through open end questions and promoting executive dialogues among students। इसमें आपको बताया गया है ये डिफरेंट टर्म्स कि किस तरह से एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है एंड उसे एनकरेज करता है। एंड टीचर टेलर्स दे टीचिंग स्ट्रेटजी, वो न्यू स्ट्रेटजी बनाता है। दे डू दिस थ्रू ओपन एंडिंग क्वेश्चंस एंड प्रमोट एक्सटेंसिव डायलॉग्स अमंग द स्टूडेंट, वो बच्चे को प्रमोट करता है ताकि वो आगे बढ़ सके। द ओनली इफेक्टिव वे टू मेजर लर्निंग इज़ टू मेक द असेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द लर्निंग। और वन ऑफ द इफ़ेक्टिव वे कौन सा है? असेसमेंट। असेसमेंट से ये होता है कि आपको पता लग जाएगा कि जो बच्चा है जिसे जो मेथड यूज़ किया जा रहा है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। सो दैट इट प्रोवाइड स्टूडेंट विद इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर लर्निंग। तो उससे अगर बच्चे को वो जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो उस तक रिसीव नहीं हो रही है, तो हम अपना मेथड बदल सकते हैं, जिससे हम अपनी स्टडी या टीचिंग की जो क्वालिटी है उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड हमारे पास आता है मोनेस्ट्री मेथड। ओके, जो किसके द्वारा दिया गया था? मारिया मोनेस्टरी। ओके, तो इसी के नाम पे ये मोनेस्ट्री मेथड रखा गया है। द मोनेस्टरी फिलोसफी इज़ द चाइल्ड डायरेक्टिंग अप्रोच। अब ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है चाइल्ड डायरेक्टिंग अप्रोच है। इसमें जो है टीचर वर्क करता है एज ए फैसिलिटेटर। हमने आपको पहले भी बताया था टीचर्स एक्ट एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग इन द टाइप ऑफ डेवलपमेंट बाय द इटालियन डॉक्टर एंड एजुकेनिस्ट। ओके, द अप्रोच लेवल स्कूल चाइल्ड दैट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। और ये कहाँ तक वर्क करती है? बर्थ टू अडल्टहुड। इसमें जो है आपको बताया जाता है कि बच्चा जो है किस तरह से बिहेव करें, यानी उसके साइकोलॉजिकल या कह सकते हैं कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये मेथड बेस्ड है। इट फोकस ऑन अलाउइंग चिल्ड्रन टू मेक देयर ओन चॉइस इन लर्निंग विद अ टीचर गाइडिंग द प्रोग्रेस रैदर देन लीडिंग टू इट। और इसमें फोकस किया जाता है बच्चे के ऊपर कि बच्चा जो है किस तरह की लर्निंग को चूज़ करना चाहता है, विच या विद द टीचर गाइड, उसी के अकॉर्डिंग जो है टीचर उसको गाइड करेगा एंड उसकी प्रोग्रेस को आगे लेके जाएगा। मच ऑफ दिस एजुकेशन मेथड रिलाई ऑन हैंड्स ऑन लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टिंग एक्टिविटी एंड कोलैबोरेटिव प्ले। अब इसमें कौन कौन से मेथड जो आपके पास आते हैं? हैंड ऑन लर्निंग, अपने आप करके सीखना, सेल्फ डायरेक्टिंग या खुद ही करना, एंड कोलैबोरेट या मिक्स करके या अपने जो भी उसके पीयर ग्रुप्स हैं उनके साथ प्ले करके जो है कुछ सीखना। वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर मोनेस्ट्रीज अप्रोच टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड द अप्रोच फाउंड इन मैनी प्राइमरी स्कूल इज़ द अडॉप्टेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डिफरेंस क्या है इसका, टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड द अप्रोच फाउंड इन मैनी प्राइमरी स्कूल्स इन
अडॉप्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड द थ्योरीज। तो गाइज ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट थे। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं हमारे पास कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो आपके पास ट्रेडिशनल एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपके पास पैरामीटर्स हैं, ट्रेडिशनल है एंड प्रोग्रेसिव है। तो अगर आप पैरामीटर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है स्कूल। तो ट्रेडिशनल वे में इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर लाइफ, एक इंस्टीट्यूट बनाया जाता है जिसे हम स्कूल्स कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, कॉलेज कह सकते हैं, जो कि बच्चे की ज़िंदगी बनाएगा, अ पार्ट ऑफ लाइफ। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ये हमारे जीवन का एक पार्ट है। अकॉर्डिंग टू लर्नर एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन एंड ओबे rules, but according to progressive actively participation in problem solving। यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन बेटर है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल, क्योंकि ट्रेडिशनल में केवल आपको एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन एंड आपको रूल्स ओबे करने हैं, बट इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है, जो प्रॉब्लम्स मिलेगी उनको सॉल्व करना है। अगर आप पेरेंट्स की तरफ देखेंगे, ट्रीटिंग एज आउटसाइडर, जो ट्रेडिशनल वे है उसमें जैसे स्कूल्स में जाते हैं तो टीचर जो है एक्टिव पार्टिसिपेट होते हैं वहाँ पे, एंड इनसाइड द ट्रीटेड कह सकते हैं आप, या इनसाइड द होम वो होते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं उन्हीं के पास रहते हैं। बट अगर आप ट्रेडिशनल वे में देखेंगे तो ट्रीटेड एज आउटसाइडर, जो टीचर्स या पेरेंट्स होते हैं वो एज ए ट्रीट होते हैं आउटसाइड, कि वो बाहर का एक पार्ट है, बल्कि अंदर जो है टीचर्स हैं, कंसीडर एज द प्राइमरी फर्स्ट टीचर। और जो आपके पास प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें जो पेरेंट्स है उसको प्राइमरी एजुकेशन यानी सबसे पहला गुरु माना जाता है किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी बच्चे का। अब सोसाइटी सेपरेट फॉर द स्कूल, जो आपको पता है पहले के स्कूल है उसमें सोसाइटी का कोई रोल नहीं है, बट एक्सटेंशन ऑफ द क्लासरूम। बट जो आपके पास सोसाइटी है इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो एक क्लासरूम है जहाँ पे आप सीखते हैं। नॉलेज क्या है, गिवन बाय टीचर एंड असेसमेंट। नॉलेज जो है ट्रेडिशनल वे के अकॉर्डिंग टीचर दे रहा है एंड असेस कर रहा है, बट इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन कंस्ट्रक्टेड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड सोशल इंटरेक्शन। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम डायरेक्टली सीखते हैं एंड जो है अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है बिटवीन ट्रेडिशनल एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। तो गाइज़ यहाँ पे 6 चैप्टर आपका कवर होता है। आई होप मैंने यहाँ पे कुछ जैसे सेकंड पोर्शन है इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि जो भी बातें हैं वो ऊपर ही आपको मिल जाएगी, जो कि बेसिक सा है कि ये मेथड किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसने दिया है। बाकी इसके बारे में जानने के लिए ज़्यादा नहीं है, यहीं से आपके पास क्वेश्चंस बन जाता है। आपको पता होना चाहिए सिर्फ कि कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, ह्यूमनिस्ट में क्या होता है एंड मोनेस्टिज्म में क्या होता है। तो बहुत सारा का सारा आपको इस पैसेज में यहाँ पे मिल जाएगा। फोकस ऑन आर्ट्स एंड सोशल साइंस, कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस करता है फोकस ऑन चाइल्ड क्रिएटिविटी, एंड जो मोनेस्ट्री आपके पास वो फोकस करती है टीचर एज ए फैसिलिटेटर। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम यानी पार्ट नंबर 4 में हम आपके साथ इसके डिस्कस करेंगे MCQs, एंड उसके बाद हम 7th चैप्टर शुरू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।